अस्सलामुअलैकुम। आपने कभी सोचा है कि जब आप बस एक सिंपल सा माउस क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हो जाता है? एक पूरा तूफान बर्पा हो जाता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम डेटा के इसी अनोखे फैसिनेटिंग सफर को एक्सप्लोर करते हैं। राइट। तो हम पर्दा उठाने वाले हैं उस छिपी हुई दुनिया से, वो दुनिया जो हर क्लिक, हर की प्रेस और हर कमांड के पीछे चल रही होती है। ये ही तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को पावर दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल आम सी सवाल से। आपने माउस क्लिक किया, ठीक है, और स्क्रीन पर फौरन कुछ हो गया, लेकिन उस एक छोटे से पल में कंप्यूटर के अंदर असल में हुआ क्या? यही तो वो मिस्ट्री है जिसे हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो बुनियादी तौर पर हर एक्शन, चाहे वो आपका माउस क्लिक हो या कीबोर्ड का कोई बटन, वो असल में सिर्फ एक चीज है, डेटा ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल, इंफॉर्मेशन को सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना, दैट्स इट। अच्छा, अब डेटा के इस सफर को समझने का ना एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। सोच कर देखिए, क्या हो अगर हम कंप्यूटर को एक डिजिटल सिटी की तरह इमेजिन करें। हाँ, एक पूरा शहर, और इस शहर को चलाने वाले हैं तीन बुनियादी, तीन की प्लेयर्स। ये देखिए, ये है हमारी डिजिटल सिटी का ब्लूप्रिंट। जरा गौर से देखें इसके तीन अहम हिस्से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, फिर है मेमोरी, और तीसरे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देख रहे हैं ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं? यही वो कनेक्शंस हैं जहां से सारा का सारा डेटा गुजरता है। तो चलिए इस डिजिटल सिटी की एनालॉजी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो सीपीयू है ना, वो इस शहर का सिटी हॉल है, या कह लें इसका दिमाग, जहां सारे के सारे अहम फैसले होते हैं। मेमोरी, वो है एक बहुत बड़ी ग्रैंड लाइब्रेरी जहां हर किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। और आपका कीबोर्ड और माउस, यानी आईओ डिवाइसेस, ये हैं शहर के एयरपोर्ट और सीपोर्ट, जहां से इंफॉर्मेशन आती है और जाती है। मेक सेंस, राइट? तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिटी हॉल, ग्रैंड लाइब्रेरी और एयरपोर्ट्स आपस में बात कैसे करते हैं? आई मीन, इंफॉर्मेशन इनके बीच में ट्रैवल कैसे करती है? इसके लिए इस शहर में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हाईवे सिस्टम बनाया गया है। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इन हाईवेज को हम कहते हैं बस सिस्टम। कंफ्यूज ना हो, ये कोई गाड़ियाँ नहीं हैं। ये असल में वो इलेक्ट्रॉनिक रास्ते हैं, वो पाथवेज हैं जिन पर डेटा शहर के एक हिस्से से दूसरे तक सफ़र करता है। बिल्कुल हमारी असली सड़कों की तरह ही तो है। ओके, तो इस हाईवे सिस्टम की ना तीन अलग अलग लेन्स हैं, और हर लेन का काम बहुत ही स्पेसिफिक है। सबसे पहले है डेटा बस। इसे आप वो बड़े बड़े ट्रक समझें जिनमें असल माल, यानी आपका डेटा लोड होता है। फिर आती है एड्रेस बस। अब ट्रक्स तो हैं, लेकिन जाना कहाँ है, ये एड्रेस बस बताती है। ये बिल्कुल रोड साइंस और जीपीएस की तरह है, जो बताती है कि इन ट्रक्स को आखिर पहुंचना कहाँ है। और आखिर में है कंट्रोल बस। ये है शहर का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। सोचो, ट्रैफिक लाइट्स, पुलिस सिग्नल्स, ये बताती है कि डेटा कब चलेगा, कब रुकेगा और उसके साथ करना क्या है, यानी रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, अब जब हमें रोड्स का यानी बस सिस्टम का पता चल गया है, तो चलिए वापस चलते हैं शहर की सिटी हॉल की तरफ, यानी हमारे सीपीयू के पास। देखिए, सीपीयू हर छोटे से छोटे काम को पूरा करने के लिए ना एक इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉलो करता है। इट्स वेरी सिस्टमैटिक। तो होता ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं, सीपीयू एक फंडामेंटल प्रोसेस को बार बार रिपीट करता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये इसका कोर फंक्शन है। और ये साइकिल इतनी इतनी तेजी से चलता है कि आपका सीपीयू हर सेकंड में अरबों, आई मीन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। कैन यू इवन इमेजिन दैट स्पीड? और इस साइकिल के बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले है फेच। इसमें क्या होता है? सीपीयू हमारी ग्रैंड लाइब्रेरी यानी मेमोरी से अगला हुक्म यानी इंस्ट्रक्शन उठाता है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? फिर आता है डीकोड। यहाँ सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल जैसे कोई सीक्रेट कोड ब्रेक कर रहा हो, ताकि ये समझ सके कि अच्छा करना क्या है। तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूट। यहाँ सीपीयू आखिरकार उस काम को अंजाम देता है, एक्शन लेता है। और आखिर में स्टोर। इस स्टेप में उस काम का जो भी रिजल्ट निकला उसे वापस मेमोरी में महफूज कर दिया जाता है। सिंपल, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, ओवर एंड ओवर अगेन। लेकिन वेट अ मिनट, सिर्फ इस साइकिल से मॉडर्न कंप्यूटर्स की वो जो हैरत अंगेज स्पीड है वो मुमकिन नहीं है। आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं ना, वो इस पूरे प्रोसेस को और भी तेज करने के लिए कुछ बहुत ही क्लेवर
बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक बहुत अहम टेक्निक है पाइपलाइनिंग। अब ये क्या है? सोचो, एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। पाइपलाइनिंग में सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन के पूरा होने का इंतजार नहीं करता, बिल्कुल नहीं। होता यह है कि जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टेज में होती है ना, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन डीकोड हो रही होती है और तीसरी फेच हो रही होती है, समझे? इस तरह एक ही वक्त में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर काम चलता रहता है, जिससे परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त इजाफा होता है। इट्स ब्रिलियंट। और फिर एक और कमाल की चीज़ है इंटरप्ट्स। फर्ज करें आपका सीपीयू कोई बहुत हैवी गेम प्रोसेस कर रहा है, पूरी तरह फोकस्ड है, और आप अचानक कीबोर्ड पर एक की दबा देते हैं। तो क्या होता है? आपका कीबोर्ड एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है, जो सीपीयू को उसके मौजूदा काम पर पॉज लगाता है और कहता है, हे सब कुछ छोड़ो, ये ज़रूरी है। ये बिल्कुल एक टैप ऑन द शोल्डर की तरह है। और इसी की वजह से हमारे कंप्यूटर्स इतने रिस्पॉन्सिव हैं और हमारे हर इनपुट पर फौरन फौरन रिएक्ट करते हैं। तो आखिर में बात ये है कि ये सब मिलकर काम करता है। हमारी डिजिटल सिटी का दिमाग यानी सीपीयू, इसकी ग्रैंड लाइब्रेरी यानी मेमोरी, इसके एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स यानी आईओ डिवाइसेस, और इसके पूरे हाईवे सिस्टम यानी बस सिस्टम, ये सब एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह एक साथ इन हार्मनी मिलकर काम करते हैं। और यही यही वो शानदार टीम वर्क है जो आपके कंप्यूटर को इतना पावरफुल और इतना अमेजिंगली रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो अब आप सोचिए, अगर एक मामूली सा माउस क्लिक इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होगा? आगे क्या है? क्या क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें इस पूरी डिजिटल सिटी का नक्शा ही बदल कर रख देंगी? इस सवाल पर गौर करने के लिए मैं आपको छोड़ती हूँ। अगले एक्सप्लेनर तक के लिए इजाजत दीजिए।